Good morning, class 8. Today we are going to start new chapter number 6, combustion and flame. इसके लास्ट के दो जो पार्ट हैं वो डिलीटेड हैं, बाकी के जो 5 हैं वो इसमें आ रहे हैं एग्जाम के अंदर. चलो इंट्रो से शुरू करते हैं. We use different kinds of fuel for various purpose at home. कंबसन का पहले मतलब समझो. कंबसन क्या होता है? कंबसन का मतलब होता है जलाना और उसकी ज्वाला. ठीक है, दहन और ज्वाला. तो हम लोग कई तरह का घरों के अंदर फ्यूल यूज करते हैं कई पर्पज के लिए. इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग एट ऑटोमोबाइल्स. अगर गाड़ियाँ वगैरह चलानी हो तो भी फ्यूल, अलग टाइप का फ्यूल यूज होता है, इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम? घरों के अंदर यूज होने वाला फ्यूल में कौन सा है? केरोसिन है, पेट्रोल है. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के अंदर भी, घरों के अंदर एक्चुअली सीएनजी भी यूज होता है. इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला में कोल, पेट्रोलियम, ये सब होगा. व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? डीजल, पेट्रोलियम. योर लिस्ट विल बी कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग. घरों के अंदर काउ डंग यूज करते हैं. वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये सभी कुछ फ्यूल्स के नेम्स हैं. ओके. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. जब कैंडल जलती है उसको तो देखा होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? जब कोई कार्बन, लकड़ी या कोयला जलता है या फिर एक कैंडल जलती है तो उन दोनों के जलने में क्या डिफरेंस है? जब कोयला जलता है तो उसके साथ में धुआं निकलता है और वो पूरी तरीके से नहीं जलता, उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन कैंडल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलती. मे बी यू आर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयर एज कोल डजंट. और साथ ही में जब कैंडल जलती हैं तब उसकी एक फ्लेम होती है, ज्वाला होती है फिक्स, लेकिन इनकी कोई फ्लेम्स नहीं होती. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जब वो जलते हैं तो उनसे फ्लेम नहीं निकलती, ज्वालाएं नहीं निकलती. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो देखते हैं भाई कि जो ये बर्निंग का केमिकल प्रोसेस है वो क्या है. जो केमिकल चेंज होता है बर्न करते वक्त वो किस वजह से या क्या, कौन सा एलिमेंट यूज होता है उसकी वजह से होता है, और कौन से अलग अलग टाइप के फ्लेम्स होती हैं जो कि जलते वक्त प्रोड्यूस होती हैं. सबसे पहला, व्हाट इज कंबशन? क्या होता है जलाना, क्या होता है कंबशन? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7th. मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर एज एस के फॉर्म में मिलता है अपन को. तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है वाइट कलर का, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है. इसका मतलब किसी को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन जरूरी होता है. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. और जलते वक्त ये तो नेसेसरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जलते वक्त हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करेगा ही, गर्मी और प्रकाश. ओके, ही लाइट. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. चारकोल के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं. Hold the piece with a pair of tongs and brings it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? जब चारकोल का कोई पीस एक चिमटे के अंदर पकड़ के उसको किसी कैंडल के जलते हुए फ्लेम के पास लेके आते हैं तो क्या होगा? वो जलेगा तेजी से. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. हवा के अंदर चारकोल क्या कर रहा है? बर्न करेगा. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. जब कोल को जलाते हैं, चारकोल को जलाया तो भी वो एयर की प्रेजेंस में जलने लगता है, और जब
कोयला वगैरह जलाते हैं तो भी क्या करेगा, वो जलते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, क्योंकि कार्बन, नॉर्मल कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जलता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ओके, नेक्स्ट ये रहा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना। Chemical process, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। तो साइंटिफिक जो डेफिनेशन हो गई कंबशन की वो क्या है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसी को कंबशन बोला जाता है। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। और जो सब्सटेंस कंबशन, जिस सब्सटेंस का कंबशन पॉसिबल है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे, मतलब जो जल सकता है, और जो नहीं जल सकता वो नॉन कंबस्टिबल। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे वुड है वो क्या सॉलिड है, बाकी लिक्विड होता है, सीएनजी गैस है, तो फ्यूल कैसा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। समटाइम्स, एक मिनट, समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। जब हम कभी जलाते तो साथ साथ में ज्वाला, जो लाइटिंग भी होती है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, या तो एज ए फ्लेम के फॉर्म में या फिर एज ए ग्लो के फॉर्म में। इन द रिएक्शन मेंशन अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमने अभी बातें किसकी की, चारकोल और मैग्नीशियम की मैग्नीशियम रिबन की। तो ये दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जब इसको एयर के पास में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं जला के, तो वो जल जाते हैं आसानी से। बुझो क्या बोल रहे हैं, वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमको ऐसा बताया जाता है कि जो खाना है वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, वो भी अंदर जाके जलता है। कैसे, जब हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है, जब डाइजेशन होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, डाइजेशन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर ब्लड लेके आएगा ऑक्सीजन को, जो कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो सेल के अंदर ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वापस निकल जाएगी और एनर्जी हमको मिल जाएगी, तो ये एज ए फ्यूल वर्क किया। पहली क्या बोल रही है, राइटली सो, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। तो ये बोल रही कि बिल्कुल सही सुना है हमने, ऑक्सीजन के साथ फूड रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है। वी लर्न दैट इन क्लास 7th। एक्टिविटी क्या देखिए, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस, ग्लास एक्सेट्रा। कुछ ये मटेरियल इकट्ठे करने हैं। स्ट्रॉ ले लो, जिससे सक किया जा सकता है किसी लिक्विड को, मैच स्टिक्स, माचिस, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन की एक पिन, नेल जो होती हैं, स्टोन पीसेस, कुछ टुकड़े पत्थर के, और ग्लास। अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, खुद करने की कोशिश नहीं करना, टीचर की हेल्प से। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। इफ कंबशन टेक प्लेस, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। तो ये जो हमने जितने भी मटेरियल लिए उनको सबको जला के देखना है कि जल रहे हैं कि नहीं जल रहे, और जो जल रहे हैं उसको कंबस्टिबल में टिक लगा दो, और जो नहीं जल रहे हैं वो नॉन कंबस्टिबल। ओके, मटेरियल, वुड क्या है, कंबस्टिबल है, पेपर कंबस्टिबल है, आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल, केरोसिनॉल कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल होगा, स्टोन, स्ट्रॉ क्या होगा, कंबस्टिबल, चारकोल कंबस्टिबल, मैचस्टिक्स कंबस्टिबल, और ग्लास नॉन कंबस्टिबल।
कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल? कई सारे कैसे बोल सकते हैं. यू कैन ऐड. ओके, तो आप जो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस. अब क्या कंडीशन है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जलता है या नहीं जलता है? ओके, तो कंडीशन है क्या? ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब तो कोई फ्लेम जलेगी, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो नहीं जलेगी. देखो, फर्स्ट पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ईंट के ऊपर ये ग्लास रखी हुई है, अंदर जो कैंडल जला रखी है, तो इस कैंडल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नीचे से मिल रही है. सेकंड कंडीशन के अंदर उसको ऊपर से बंद कर दिया कंप्लीटली, तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो बुझ जाएगी, और जब कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी जलना. ओके, एक्टिविटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझिए. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट बर्न एनीथिंग. वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस एयर के अंदर क्या? ऑक्सीजन. When air can enter the chimney from below, in case B, when air doesn't enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. तो सेकंड कंडीशन में पहुंच नहीं रहा है. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. तीसरी कंडीशन में बिल्कुल भी एयर नहीं थी तो वो पूरी तरीके से बंद हो गया जलना. We have read that sun produces heats on heat and light. Is it also some kind of combustion? तो सन भी हीट प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये भी किसी तरह का कंबशन है? नहीं, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है. इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस. क्या होता है? स्मॉल, जैसे हाइड्रोजन एटम है जो सबसे स्मॉल होता है, ये हाइड्रोजन एटम एक्चुअली एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं. तो जब ये हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दो हाइड्रोजन एटम आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा. दोनों हाइड्रोजन के जब न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और सेकंड हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस आपस में मिल गए इन दोनों के रिएक्शन से. ये भी होता है हाई टेम्परेचर पर, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और जिससे हमारे पास एनर्जी पहुंचती है. फिर क्या है? एक्टिविटी. प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा. तवे के ऊपर कोई जलती हुई लकड़ी को रखते हैं. कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर. अब उसको अच्छी तरीके से ग्लास या टम्बलर से कवर कर लेते हैं और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. थोड़ी देर के बाद में जब एयर नहीं जाएगी उसके अंदर तो वो अंदर धुआं निकलेगा, धुएं के बाद में वो बंद हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग. क्योंकि उसको एयर नहीं मिल रही है, इस वजह से वो जलना बंद हो गई. यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. कभी किसी आदमी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर आग लग जाती है तो उसको ऐसे ब्लैंकेट से कवर किया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैंकेट फटाक से उसके ऊपर जो जलने के लिए एयर चाहिए होती है उसको रोक देती है, इस वजह से आग बुझ जाती है. ठीक है. Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? मैचस्टिक अपने आप जल सकती है? नहीं जल सकती है, उसको रब करना पड़ता है. हाउ डज इट बर्न? जब उसको रफ सरफेस के ऊपर रब करते हैं तो वो जल जाती है. यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? जब उसको पास
पेपर के पास में लेके आते हैं या पेपर को उसकी फ्लेम के अंदर, मैच स्टिक की फ्लेम के अंदर रखते हैं तो पेपर जलता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। अगर छोटी सी लकड़ी है पतली सी तो उसको जला सकते हैं, लेकिन बड़ी लकड़ी को जलाना मुश्किल होता है एक मैच स्टिक से। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। क्योंकि जो वुड है या कोल है वो थोड़ा देरी से आग पकड़ते हैं, लेकिन पेपर और केरोसिन जल्दी आग पकड़ते हैं, मोर कंबस्टिबल है वुड और कोल के मुकाबले। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग के बारे में सुना है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है गर्मियों के अंदर, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेज फायर। तो कई जगहों पर जो सूखी घास है वो इतनी गर्मी के अंदर अपने आप ही आग पकड़ लेती हैं। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। तो ये फिर घास से बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंच जाती है और पूरा जंगल ही क्या कर जाता है, आग के अंदर गिर जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। ऐसी आग को कंट्रोल करना मुश्किल है। ओके, डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ, तभी तो जो पेपर है वो तो जल्दी जल जाता है, लेकिन वुड को जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो घास वगैरह है वो जल्दी जल जाती हैं, सूखी घास, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के लिए वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर वो आग पकड़ लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस के लिए। ओके, कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? आप बता सकते हैं क्योंकि मैच स्टिक को भी बर्न होने के लिए थोड़ी सी रब करना पड़ता है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैच स्टिक, माचिस की क्या हिस्ट्री है उसका इतिहास देखते हैं। मोर देन 5000 years ago, small piece of pin wood dipped in a sulfur were used as a matches इन द एंशियंट इजिप्ट। तो ये मिस्र की घटना है। मिस्र के अंदर क्या हुआ, 5000 साल पहले एक छोटे से जो पिन थी, लकड़ी की पिन का, उसको सल्फर के अंदर डुबाया, उसको एज अ माचिस यूज किया गया। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago। जो आजकल की जो माचिस आती है जो कि सेफ होती हैं वो लगभग 200 years ago डेवलप हुई है। मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। ओके, तो माचिस कैसे बनाई जाती हैं, एक तो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो कि SnS3, और पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, ये तीन चीज़ें हैं, और कुछ ग्लू जिससे उसके ऊपर चिपकाया हुआ रहता है वुड के ऊपर, छोटी सी तीली के ऊपर। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, उसको थोड़ा सा ही किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट में उसको स्ट्रक किया जाता है या रब किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। और फॉस्फोरस के अंदर आग बहुत जल्दी लगती है तो वाइट फॉस्फोरस जल्दी से इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और इसी से जो माचिस हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of the matches and for the users। जो फॉस्फोरस है जो कि जल्दी आग पकड़ लेता है, जो माचिस बनाते हैं उनके लिए भी खतरनाक है, और जो माचिस यूज करते हैं उनके लिए भी खतरनाक है। These days, the head of the safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chlorate।
और आजकल जो माचिस बनाई जाती हैं उसके अंदर फॉस्फोरस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट यूज करते हैं। इनका नाम याद करना, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus, which is much less dangerous. तो क्या करेंगे, जो माचिस के ऊपर जो डिब्बी होती है उसके ऊपर जो रफ सरफेस बनाया जाता है साइड के अंदर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर मिला दिया जाता है रेड फॉस्फोरस का, जो कि वाइट फॉस्फोरस से थोड़ा कम डेंजरस होता है। When the match is stuck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. तो क्या होगा, उसके ऊपर जैसे ही हम तीली को, जो कि एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट की थी, रब किया, तो जो लाल कलर का उसके ऊपर मैचिस के ऊपर लाल फॉस्फोरस था, रेड फॉस्फोरस, वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और जल्दी से पोटेशियम क्लोरेट के साथ में रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है और जल्दी से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट कर देता है और उसका कंबशन शुरू हो जाता है। इस तरह से माचिस काम करती है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।